हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रॉ एंड रियल द बिजनेस एडिशन। और मेरे साथ मेरे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अनामिका एंड सरबजीत है। हेलो, हाउ आर यू? Hello, hi, how are you? Good? गुड गुड, हाउ आर यू? Great. Yeah, good. तो आज हमारे एपिसोड में हम जिनको इनवाइट करने वाले वो हमारे लिए बहुत स्पेशल, हम तीनों के लिए बहुत स्पेशल हैं। वो हमारी मेंटोर हैं और हम उनसे हर चीज में इंस्पायर होते हैं और मोटिवेट होते हैं, और हमको उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमको हर चीज का सॉल्यूशन उन्हीं से ही मिलता है। तो देरी ना करते हुए हम सबसे पहले उनको स्टेज पे इनवाइट करते हैं। हाय ख्याति। हाय Hello, hi Kathy. सरबजीत, कैसे हो आप सब? हम Great. लोग बस सब बढ़िया बहुत बढ़िया कैसे हो आप? मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। आज हम बहुत एक्साइटेड है कि आपको हम यहाँ पर बुलाया है, और क्योंकि हम तो हमेशा आपसे बात करते रहते हैं और मोटिवेट होते रहते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी हमारी ऑडियंस को मोटिवेट करो आज, और उनको अपने बारे में बताओ कि आप पहले, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बताओ, फिर उसके बाद में हम और क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। श्योर। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ख्याति पंडित है। मैं मिशिगन यूएसए में रहती हूँ और मैं बाय प्रोफेशन आईटी में काम करती थी और अभी मैं ऑनलाइन बिजनेस मेंटोर हूँ और मैं लोगों को हेल्प कर रही हूँ खुद का बिजनेस सेटअप करने में विथ वॉट एवर फ्री टाइम दैट दे हैव। और यहाँ पे बिजनेस मैं 2.5 साल से रन कर रही हूँ। इससे पहले मैंने 7 साल आईटी में काम किया हुआ है और यहाँ आने के बाद मैं यूएस 3 साल पहले आई थी और उसके बाद फिर 2.5 साल से ये बिजनेस मिला मुझे और मैं बिजनेस पे वर्क कर रही हूँ। सो ये मेरा लिटिल बिट थोड़ा इंट्रोडक्शन है। एंड हाँ, ओरिजिनली मैं इंदौर इंडिया से बिलोंग करती हूँ। सो या नाइस। मैं राजस्थान से, तो हम लोग नेबर ही हैं। हाँ। या लवली। सो ख्याति, Yeah. हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका वो क्या रीजन था, मतलब व्हाट वाज दैट सिचुएशन दैट मेड यू स्टार्ट अ बिजनेस, बिकॉज जैसे आपने बोला कि आप एक आईटी बैकग्राउंड से हैं और आपने आईटी में काम किया है, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने अपना पूरा माइंडसेट चेंज किया, पूरा करियर पाथ ही चेंज कर 100%. दिया और आप आईटी से अपने एक डिजिटल बिजनेस स्टार्ट किया? कैन यू प्लीज शेयर दैट जर्नी विद अस? या श्योर। सो मेरा जो रीजन था बिजनेस स्टार्ट करने का वो मैं खुद थी क्योंकि मैंने जैसे मैं इंडिया में काम करती थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी और एक ना बोलते हैं कि एक कॉन्फिडेंस भी रहता है कि आप जब जॉब कर रहे हो। मैं मुंबई में जॉब करती थी। मैंने एक सर्विस इंडस्ट्री में काम किया, एक बहुत अच्छी कंपनी में मैं काम करती थी और जो मेरा डेजिग्नेशन था वो भी बहुत अच्छा डेजिग्नेशन था जहाँ पे मैं काम कर रही थी। वो सारी चीजें सब बढ़िया थी। बट लेकिन कोविड हिट हुआ, उसके बाद फिर मैं वर्क फ्रॉम होम करने लग गई। इंदौर आ गई थी, फैमिली के साथ रह रही थी। उस टाइम पे फिर मेरे पेरेंट्स को मौका मिला कि चलो अच्छा बेटी यहाँ ये तो अब इसकी शादी करवाते और उसमें उन्होंने वो सब स्टार्ट करा कि चलो शादी का प्रोसेस शुरू किया, ढूंढना लड़का और ये सारी चीजें। उस बीच में जब मेरी शादी फिक्स हुई और 2022 में फरवरी में मेरी शादी हुई और जुलाई में मैं यहाँ मूव हुई यूएस में। तब यहाँ आके तो मतलब एकदम से तब ये था कि मेरे को मेरे जॉब को तो छोड़ना पड़ा कि वहां से मेरे को ये ट्रांसफर नहीं हो रहा था। तो ये था कि चलो यहाँ आके मैं आईटी में काम किया हुआ है Yeah. तो यहाँ पे भी आईटी कंपनी में काम करूंगी। और यहाँ यूएस तो बल्कि हब है, यहाँ पे तो अच्छा और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैं भी मतलब दूसरी लेडीज की तरह जो इमिग्रेंट्स होती है ना इंडिया से यहाँ आते हैं, तो उनके भी होप्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं कि अच्छा बेटर करियर होगा, बेटर लाइफस्टाइल, वो सारी चीजें सोच के मैं भी यहाँ आ गई कि चलो रीस्टार्ट करूंगी अपना करियर आईटी Understand. फील्ड में। बट यहाँ आने के बाद एक चीज बहुत अच्छी हुई कि मेरा जो वर्क परमिट है वो बहुत जल्दी आ गया था। लोगों को 6 मंथ्स 1 ईयर लग जाता है, लगता है तो का 3 मंथ्स में मेरा वर्क परमिट आया एंड आई वाज सुपर चार्ज कि चलो अब तो बस जॉब ढूंढनी है और आईटी में काम करना है। बट जो ड्यूरेशन था, जो 3 मंथ्स का ड्यूरेशन था जब मेरा वर्क परमिट नहीं आया था, उस ड्यूरेशन में मैंने देखा कि मैं कितनी फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो गई हूँ मेरे हस्बैंड पे। हर चीज के लिए मैं मतलब कुछ छोटी भी चीज लेनी होती थी तो मैं उनको कहती थी कि आप मेरे लिए परचेज कर दो। और मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं इतने साल से तो मतलब अपने टर्म्स पे जीती थी। अब कुछ पसंद आया तो खुद खरीदती थी ये सारी चीजें, और अब छोटी छोटी चीज के लिए मैं डिपेंडेंट हो गई हूँ। हालांकि वो मना नहीं करते थे कि ये नहीं खरीदो वो नहीं खरीदो, बट स्टिल मुझे ऐसा हुआ कि सडनली क्या हुआ मेरी लाइफ में कि एकदम ही इतनी इंडिपेंडेंट थी और अब एकदम ही डिपेंडेंट हो गई हूँ हर चीज में। तो मुझे लगा चलो जॉब मिलेगी तो वो सिचुएशन बेटर हो जाएगी। और उसके लिए फिर मैंने सर्टिफिकेशंस करे यहाँ पर।
क्योंकि इंडिया का सर्टिफिकेशन यहाँ काम करता नहीं है, तो मैंने और ग्लोबल सर्टिफिकेशंस करे और सारी चीज़ें देखी। और यहाँ पे एक और चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि यहाँ पे ना उन लोगों को जैसे जॉब्स के लिए भी मैं जब अप्लाई करती थी, तो वो कहते थे कि आपके पास तो यहाँ का तो एक्सपीरियंस ही नहीं है भई, आपके पास इंडिया का 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बट यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है। और मुझे ऐसा हो गया कि आप मुझे जॉब दोगे, एक्सपीरियंस तभी तो एक्सपीरियंस आएगा। सही। मतलब वो चीज़ यहाँ तो का एक्सपीरियंस रियलाइज़ किया कि जैसे कंसल्टेंसीज वगैरह होती है, तो वो ना मुझे कहती थी कि आपका ना फेक रिज्यूमे बना देंगे कि आपको इतना एक्सपीरियंस है और हम अप्लाई कर देंगे। तो मुझे लगा यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है जॉब के नाम पे। तो फिर मैं खुद भी अप्लाई करती थी, बट हाँ, मैंने कुछ-कुछ कंसल्टेंसीज के साथ भी पार्टनरशिप करी थी, जो कि मुझे यहाँ पे लगी कि हाँ, जो जेन्युइन है कंसल्टेंसीज। तो उन्होंने कोर्सेज़ वगैरह करवाए, तो वो सब मैंने कोर्स करा कि ऐसा नहीं है कि ये टाइम पे मैं खाली बैठी हुई हूँ, घर पे मैं कुछ तो कर रही हूँ। बट उसके बाद भी ना जब मैं जॉब सर्च करी थी, उसी टाइम पे ले ऑफ, हायरिंग फ्रीज और ये सब चलने लगा नवंबर 2022। और मतलब बड़ी-बड़ी कंपनीज तो ले ऑफ कर रही थी लोगों को। और मुझे उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मतलब मैं इतनी सुपर एक्साइटेड थी कि चलो यहाँ जॉब करूँगी, और सिचुएशन एकदम ही टर्न हो गई जब ले ऑफ स्टार्ट होने लग गए। सो मुझे लगा चलो ठीक है, 6 मंथ्स देते हैं। कहते हैं लोग कि 6 मंथ्स आप यहाँ पे एटलीस्ट जॉब सर्च को दो, टाइम तो लगता है अपना करियर रीस्टार्ट करने में। तो मैंने कहा ओके ठीक है, तो सर्च करी थी, अप्लाई करती थी, बट मुझे ज़्यादा इंटरव्यू कॉल्स आए ही नहीं। तो मुझे ये भी लगा कि यार इंटरव्यूज़ ही नहीं हो रहे, तो मैं कैसे अपने आप को गेज करूँ कि मैं किस Yeah. लेवल पे हूँ। और फिर एंड में मतलब फ़रवरी मार्च में मुझे कुछ इंटरव्यूज़ आए, बट उसमें भी ऐसा था कि आपको रिलोकेट होना पड़ेगा, या तो फिर आपको बहुत लॉन्ग कम्यूट आज से। और मुझे ऐसा हो गया था कि नहीं, मुझे ये रिलोकेट तो नहीं होना है, क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ रहने, और फिर अलग स्टेट में रहूँगी तो वो कोई सेंस नहीं बनता। दूसरी चीज़ हो गई थी कि लॉन्ग कम्यूट आज, तो मुझे तो ड्राइविंग आती नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कोई नहीं, मैं तेरे को छोड़ दिया करूँगा, लेने आ जाया करूँगा। तो हमने वो थोड़ा ट्राई भी करा, चलो अगर मैं अगले हफ्ते से जॉब करती हूँ, तो इस 1 हफ्ता पहला हम लोग ने ट्राई किया कि चलो मुझे ड्राइव पे मतलब लेके जा रहे हैं, और हम वहाँ पे मतलब करके ट्राई करके देखते पहले। हो रहा था। तो मुझे लगा कि अभी तो हम ऐसे कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि चलो वेकेशन पे ऐसे मतलब घूमने जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं छोटी। बट जब जॉब भी रहेगी करना पड़ेगा। इतना स्ट्रेस रहेगा वो सारी चीज़। तो मुझे हुआ कि नहीं, ये तो वर्कआउट नहीं करेगा, कुछ तो सॉल्यूशन ढूँढना पड़ेगा। और तभी मैं ऑनलाइन स्पेस में ढूँढने लगी, और तब मुझे जब ये बिज़नेस के बारे में पता चला कि ये ऑनलाइन स्पेस में है, घर से बैठ के आप काम कर सकते हो, और फिक्स्ड आवर्स नहीं है। वो आपका शेड्यूल आप पे डिपेंड करता है कि आपको कब काम करना है। तो मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि जब मैं जॉब्स का ढूँढ रही थी फ़रवरी मार्च, मैं मिशिगन में रहती हूँ, यहाँ स्नो बहुत गिरती है, और उस टाइम पे मेरे को ड्राइविंग भी नहीं आती थी, नई-नई थी। तो मुझे हुआ कि कितना अच्छा है यार, मैं अपने घर की विंडो से देखती थी लोगों को सुबह-सुबह 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे जा रहे हैं जॉब पर, स्नो साफ कर रहे हैं, इतना सारा जैकेट-वैकेट पहन के ठंड Yeah. ट्रैवल ये तो कर रहे ऐसे हैं। तो मतलब मुझे ऐसा हुआ कि यार मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है कि अगर मैं ये बिज़नेस शुरू कर दूँगी, तो घर से बैठ के काम करूँगी और इनकम जनरेट होगी। तो अच्छा ये और नया सीखने को मिल रहा है, करियर रीस्टार्ट ही करना है, तो व्हाई नॉट कि कुछ नया एक्सप्लोर करूँ। और डिजिटल वर्ल्ड जो है वो बूम कर रहा है, डिजिटल मार्केट, डिजिटल फील्ड। तो मुझे ऐसा हुआ कि व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, देख तो सकते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। जॉब तो मैं बाद में भी ढूँढ सकती हूँ, जब मिलेगी तब देख लूँगी अच्छी खासी जॉब जो मेरे को कन्वीनिएंट लग रही है कि हाँ, चलो इसी सिटी में है और मैं जा सकती हूँ काम पर आराम से अपने। तो मुझे एक ये चीज़ हुई कि चलो ठीक है। तो मेरा मेन जो रीज़न था बिज़नेस स्टार्ट करने का, वो मैं खुद ही थी कि मुझे ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो होना ही था। होना था। बट मुझे ना हमेशा से था कि मुझे ऐसी लाइफ़ चाहिए कि जहाँ पे ना मैं काम भी करूँ, अर्न भी करूँ, और मैं ना एन्जॉय भी करूँ। मुझे क्योंकि पता नहीं, मुझे वो चीज़ शायद जल्दी रियलाइज़ हो गई, लोगों को बहुत बाद में होती है, जब वो मतलब बहुत ज़्यादा अपना 10, 15, 20 इयर्स का आईटी करियर या जो भी उनका प्रोफ़ेशन होता है, उसके बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि यार हमने ये जो हमारा टाइम है उसमें सिर्फ़ बिल्स पे करने, जॉब पे जाने, उसी में ही हमने लगा दिया। जो हम टाइम एन्जॉय कर सकते थे, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे, वो नहीं किया। मुझे ये चीज़ पता नहीं क्यों पहले लगा कि यार मुझे ये अगर ऑप्शन मिल रहा है तो मैं इसको ग्रैब करती हूँ, इसको एक्सप्लोर करती हूँ, सीखती हूँ साइड बाय साइड। और जब फ्यूचर में जब मैं भी बेबी प्लान करूँगी, तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे उनको डे केयर छोड़ना पड़ेगा। मैं तब तक Yeah. मेरे बिज़नेस को बिल्ड कर Exactly. दूँगी उस लेवल तक कि उतनी इनकम जनरेट हो रही है जितनी हम आईटी जॉब या कोई भी जॉब से हम अर्न करते हैं। सो बस वो मेरा एक लीप ऑफ फेथ था, और खुद पे बिलीव था कि ठीक है, ट्राई करती हूँ। और
मुझे मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि ना कि मैं जो भी चीज़ करती हूँ ना, मैं उसमें अपना 100% देती हूँ। मैं स्कूल में भी मैं टॉपर थी, मैं कॉलेज में भी मेरे टॉपर थी, मैं जॉब पे भी बहुत अच्छा काम करती थी। तो मुझे ऐसा था कि जो भी मेरे हाथ में आई है चीज़, मुझे उस पे बेस्ट देना है और उसको बेस्ट बनाना ही है। और कोई चीज़ होता है ना कि एकदम से वर्कआउट नहीं करेगा, जैसे बिज़नेस होता है तो टाइम लगता है, आपको फाउंडेशन बिल्ड सेटअप करने में टाइम करना है, लगता है। धीरे-धीरे वो ग्रो होता है। तो स्टार्टिंग में बस मेरा यही था कि मैं उसी में खुश थी कि मुझे एक अपॉर्च्युनिटी ऐसी मिली है जो मैं घर बैठे काम कर सकती हूँ। मुझे कोई बॉस को रिपोर्ट नहीं करना है, किसी Yeah, से परमिशन exactly. नहीं मिली है। इतने साल जब आईटी में काम करती थी ना, तो जब छुट्टी भी लेनी होती थी ना, घर जाना है, अपने पेरेंट्स से मिलना है, तो वो छुट्टी भी लेने के लिए ना एक तो पहले अप्रूवल मतलब वो डालो, एप्लीकेशन डालो, फिर वो अप्रूवल का वेट करो। अप्रूव आएगी हो नहीं जाता होगी, है कि आप कुछ नहीं पता जा नहीं। पा रहे हो। तो मुझे बहुत ऐसा होता था कि मुझे अपने पेरेंट्स से मिलने जाना है मतलब इंदौर, और मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। तो मेरे को वो चीज़ बहुत ऐसी होती थी कि किसी पे डिपेंडेंट है कि कोई अप्रूव करेगा तो ही छुट्टी मिलेगी। और जब से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है ना, 2.5 साल से मैं बिज़नेस कर रही हूँ, और मैं उसमें 3 बार इंडिया जा चुकी हूँ और इंडिया में वाओ! 3 महीने रह के आई हूँ। दैट्स और ग्रेट। एक और चीज़ बिज़नेस की बहुत अच्छी लगी कि जैसे हम जॉब करते हैं तो आपको 2 वीक्स 3 वीक्स वेकेशन मिलती है। उसके बाद अगर आप एक्सटेंड करते हो तो आपको पे नहीं मिलता है ना? Yeah. क्या बोलते हैं लीव विदाउट पे वाला जो होता है, लॉस ऑफ पे वाला। पर यहाँ पे बिज़नेस में ऐसा है कि मैं 3 महीना भी अगर मैं रह रही हूँ इंडिया में, तो मेरी इनकम जनरेट हो रही है, और हुई भी थी। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, मैंने मई जून के बीच में, मतलब मई एंड में मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था 2023 में, और जून एंड में मैं इंडिया चली गई थी, और 3 मंथ जून का हाफ मंथ और जुलाई, अगस्त, सितंबर मैं इंडिया में ही थी। और उस बीच में मेरी इनकम भी जनरेट हुई और मैंने सीखा भी पहले, पर ऐसा नहीं कि एकदम इंस्टेंटली होता है। मैंने लर्न करा, मैंने डेढ़ महीना तो मैंने अपना बिज़नेस सेटअप करने में डाला, ट्रेनिंग में डाला, इन्वेस्ट किया अपना टाइम। उसके बाद धीरे-धीरे इनकम आने लगी, और अब तो काफ़ी अच्छे से चल रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ अपने डिसीजन पे, क्योंकि ना अगर मेरे को आईटी की जॉब मिल गई होती ना, तो क्या पता, मुझे नहीं पता मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया होता कि नहीं किया होता, क्योंकि वो होता है एक Yeah, कंफर्ट exactly. भी हो जाता है कि चलो एवरी मंथ पे तो आ रहा है, फिर क्यों कुछ एक्स्ट्रा ध्यान ही नहीं दिया होता है। Yeah. पर मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे लिए ये लिखी थी चीज़ कि ये मुझे मिलना है, तो मुझे ये मिला बिज़नेस, और मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि अब जब मैं इनकम जनरेट कर रही हूँ इस बिज़नेस से, वो एक अच्छी खासी, मतलब आईटी की जॉब जितनी इनकम आ जाती है, तो अच्छा ही है, और उसके लिए मुझे कोई 40 आवर्स देना नहीं पड़ता है। मैं डे 3 टू 4 आवर्स वर्क करती हूँ बिज़नेस पे, और मतलब मज़ा आता है मुझे, ऐसा नहीं लगता कि कोई That's it. परेशानी है कि मेरे को डेस्क के सामने बैठना है 9 टू 5। मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग करती हूँ। कल मेरे पास मतलब था कि मेरी नेबर की जो पेट है उसको लेके जाना था उधर क्लीन अप, उसका ग्रूमिंग सेशन के लिए, तो वो नहीं जा पाई क्योंकि उसको जॉब कॉल आ गया था, तो वो बोली कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, अपॉइंटमेंट बुक है, आप जा सकते हो क्या? और मुझे ऐसा हुआ कि हाँ, मैं तो जा सकती हूँ, मतलब ठीक है, हाँ, आपको तो ये परमिशन नहीं चाहिए। ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार और कहीं नहीं मिलता, और हम ना हमेशा से चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि उसको कोई ऐसी लाइफस्टाइल मिली जहाँ पर ना वो इनकम तो जनरेट करे। देखो, पैसे के बिना कुछ नहीं होता, और जो लोग कहते हैं ना, Exactly. मनी के पीछे मत भागो, क्यों नहीं भागो, मनी है तो ही सारी चीजें हो सकती है। हाँ, एब्सोल्युटली है, मनी नहीं है तो कंफर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी जो ये बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, ये अमेजिंग, मतलब मैं राइट। इतनी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि थैंक गॉड ये बिज़नेस मुझे मिला, और मैंने वो लीप ऑफ फेथ रखा, क्योंकि क्या होता है ना, अपॉर्च्युनिटी तो दिखती रहती है, बहुत लोग अभी देख रहे हैं, हमें सुन भी रहे होंगे, बट वो जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लोग डिफिकल्ट लेते होता नहीं है। फर्स्ट स्टेप, बहुत मतलब घबराते रहते हैं। सवाल मेरा ये कहना है कि आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप आओ, रीच आउट करो, हमें बात करो, और अपने जो डाउट्स है उनको क्लियर क्लियर, करो। ना कि ये कि बस, क्योंकि होता है ना कि बहुत सारे लोग हैं, पता है, जो मेरी लीड्स है, जो जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था ना, वो तब जॉब ढूँढ रही थी, मैं भी जॉब ढूँढ रही थी, वो भी जॉब ढूँढ रहे थे। पर मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, और 2.5 साल में मुझे दिख रहा है कि मेरी लाइफ में कितना चेंज आ गया है, कितनी ग्रोथ है। प्रोफेशनल वाइज़, प्रोफेशनली, पर्सनली और फाइनेंशियली। और वो लेडीज़ हैं कुछ जो कि अभी भी जॉब ढूँढ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो ओपन माइंड ही नहीं रखा। रखा उनको ये है। कि नहीं, जॉब ही एक सॉल्यूशन है जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, जो कि उनको है कि स्टेबिलिटी दे सकता है। हाँ। स्टेबिलिटी दे सकता है, बट जो स्टेबिलिटी, ये एक मेरा बर्स्ट मिथ, मतलब हमको इस बिज़नेस से स्टेबिलिटी और फ्रीडम दोनों मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अर्न भी कर रहे हैं और साथ में हमको हमारे अकॉर्डिंग हम फ्लेक्सिबल जीने भी की है। फ्रीडम भी मिल रही है। तो मुझे ये बेस्ट पार्ट लगता है इस बिज़नेस का। या
या तो वही है, तो मेरा एक ही रीज़न तो यही था कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। दूसरा मुझे ये था कि मुझे ना कुछ ऐसा काम करना है जो कि फ्लेक्सिबल हो, मैं अपनी लाइफ़ भी एन्जॉय करूँ और इनकम भी जनरेट करूँ, अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करूँ फाइनेंशियली। और तीसरा मुझे ये था कि ना कुछ ऐसा काम करना है जिससे आप इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो। अब ये बिज़नेस में मैं लोगों को हेल्प करती हूँ, एक उनका खुद का बिज़नेस सेटअप करने में। तो एज़ अ मेंटर मैं गाइड कर रही हूँ और मुझे मतलब और नए-नए लोगों से मिलना होता है। जैसे हम चारों हैं, हम एक-दूसरे को पहले नहीं जानते थे। नहीं हमें नहीं जानते। जानते थे। मिले हैं और कितना अच्छा कनेक्शन कितना है अच्छा हमारा, बॉन्ड। तो फ्रेंडशिप हुई है। सो मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, मेरे बाहर इतने फ्रेंड्स नहीं है जैसे इधर मिशिगन में बोलो, मेरी लोकेलिटी इधर आस-पास बोलो तो। बट मेरे जो ऑनलाइन बिज़नेस के थ्रू जो मेरे फ्रेंड्स बने हैं, उनसे मेरी एवरीडे बात होती है और हम लोग सेम माइंडसेट वाले लोग हैं, तो बहुत मज़ा आता है। या हम लोग के गोल सेम है, हम बात भी वैसे उसमें करते हैं। उस लेवल से करते हैं हाई बात भी। फ्रीक्वेंसी वाले लोग वैसा, कि जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, हम तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये 3 मेरे रीज़न थे बिज़नेस को स्टार्ट करने में। सॉरी थोड़ा लंबा हो गया। No, no, you are fine. You We are want fine. to know, yeah, of एग्जैक्टली। course. Sarabjit, you have any question for her? मुझे पूछना था जैसे ख्याति, जैसे आपको इस बिजनेस में काफी डिफिकल्टीज तो नहीं, जैसे आप आईटी प्रोफेशन से हो ना, तो आईटी प्रोफेशन से हो तो बाकी लोग भी कर सकते हैं ना इस बिजनेस को इजीली? हाँ, तो ये बिज़नेस के लिए ना आपको आपका बैकग्राउंड क्या है कि आप आईटी से हो या आप नर्सिंग बैकग्राउंड से हो या फिर आप डॉक्टर हो, ऐसा प्रोफ़ेशन आपका जो भी हो पहले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग है। जैसे अंतिमा, अनामिका और मैं, हम तीनों आईटी से हैं। सरबजीत स्टे एट होम मॉम है, तो Yeah. उन्होंने यहाँ पर काम नहीं करा है यूएस में। मतलब ऐसा जैसे कि काम किए हैं उन्होंने भी, लेकिन हाँ, जैसे थोड़ा ऐसा बिज़नेस या फिर ऐसा हाँ, आईटी यूएस वाला में काम नहीं जॉब करा नहीं किया कोई। टेक करेक्ट टेक वैसा। नहीं है, तो क्या? टेकी नहीं है, नॉट टेक, हाँ, टेक या savvy नहीं आईटी करेक्ट। प्रोफेशन से नहीं हूँ, घर में स्टे एट जी, मॉम हूँ और मैंने जॉब नहीं करी है। है। एग्जैक्टली, यस। एंड मैं भी कर रही हूँ यस, हाँ, तो बिजनेस वो को। फिर इतना अच्छे से बिज़नेस को रन कर पा रही है, क्यों? क्योंकि हमारे बिज़नेस में आपको ट्रेनिंग मिलती है स्टेप बाय स्टेप, आपको वो फ़ॉलो करना है। और पहली चीज़, एक चीज़ मैं सरबजीत के बारे में बोलूँगी कि उनका ना हमेशा से लर्निंग माइंडसेट था कि मुझे सीखना है, मुझे ये नहीं पता, टेक्निकल चीज़ें मुझे नहीं आती है और पर मुझे सीखना है। और बिज़नेस में आप सब सीख लोगे और ये बिज़नेस ना ऐसा नहीं एग्जैक्टली। है कि सिर्फ टेक्निकल है, यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। मतलब आप और छोटी-छोटी चीज़ें हैं और सारी चीज़ें ना आप ट्रेनिंग में आपको बताई जाती है, आपको स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करना है, प्लस कम्युनिटी है यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, तो आप कभी भी अकेले नहीं हो बिज़नेस में। प्लस एक और चीज़ मेरे को ऐड करनी है कि कोई लैंग्वेज का भी बैरियर नहीं है, अभी हम देखो हिंदी में बात एग्जैक्टली। कर रहे हैं, एब्सोल्युटली ऐसा राइट। कुछ नहीं है कि कोई लैंग्वेज का बैरियर है और हमारी जो ट्रेनिंग्स है, वो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। बस यहाँ पे अगर कुछ चाहिए ना कि काम करने के लिए, वो है विलिंगनेस टू लर्न एंड बीइंग कोचेबल। आप अगर कोचेबल नहीं हो, आपका लर्निंग माइंडसेट नहीं है, तो बहुत डिफिकल्ट होगा आपको बिज़नेस बहुत को डिफिकल्ट होगा। स्टार्ट करके ग्रो करने में, क्योंकि आपको सीखना ही नहीं है। और अगर आपका लर्निंग माइंडसेट है, विलिंगनेस टू लर्न, आपको कोचेबल हो आप और एक होता है ना कि थोड़ा-सा बिलीफ भी रखना पड़ेगा खुद पर। अगर सेल्फ डाउट में रहोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि अगर ख्याति यहाँ पे ना सपोर्ट मिलता है सबका, कम्युनिटी का मिलता है, मेंटर का मिलता है ना, हमारे कोचेस का सपोर्ट मिलता है, तो हम अकेले नहीं होते हैं। चाहे हम स्टे एट होम मॉम ही जॉब कर ले, जैसे मैंने ही स्टार्ट किया था, मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में जैसे आप बता रही थी मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी मैं वीडियो भी बनाती हूँ, सब बनाती हूँ, तो वो सब एक्सपर्ट हुई। इसी में, हाँ अभी इसमें ही सीखा है सब कुछ। राइट। थैंक यू सो मच ख्याति, आपके बारे में जानकर आज हमको बहुत अच्छा लगा। हमारी ऑडियंस भी आपसे इंस्पायर हुई होंगी कि आपने आपने किस जगह से आके यूएस में जीरो से स्टार्ट किया और ये फिर आईटी छोड़ के आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया। सो इंस्पायरिंग, और आपने जो एडवाइस दी है कि हमको विलिंगनेस टू लर्न और किस तरह से कोचेबल होना चाहिए, अपने ऊपर बिलीफ रखना चाहिए, दैट इज लाइक मैं भी सबको यही बात बोलती हूँ कि आप जब तक सीखने की इच्छा नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी बिजनेस कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, आपको लर्न करना पड़ेगा। और तो ये बिजनेस भी यही है, लर्न करो और आगे बढ़ो बस। तो थैंक यू सो मच ख्याति यहाँ आने के लिए और हमसे बात थैंक करने यू। थैंक्स ख्याति। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। इनवाइटिंग मी। थैंक के लिए। यू। बाय बाय। Yeah, प्लेजर। bye everyone. थैंक Bye. यू। बाय बाय।